आपका स्वागत है एबीपी माझा में। शायद 8-10 साल के बाद आप एबीपी माझा में फिर से आ रहे हैं हमारे मंच पर। और समय भी जो है वो ये है जब आप महाराष्ट्र में एक अलग तरह से इस चुनाव में उतरना चाह रहे हैं, ऐसा हम सुन रहे हैं। मुंबई में भी आप लोकसभा लड़ाने की बात हो रही है। शायद महाराष्ट्र में भी आप कई उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं। क्या प्लान है महाराष्ट्र के लिए? आप जैसा कि जानते हैं कि महाराष्ट्र में जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोग मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं देते, बहुत कम देते हैं। और अभी महाराष्ट्र विधानसभा में जो एमएलएस जीत कर आए करीब 10 है, पॉपुलेशन के लिहाज से उनको कम से कम 35 जीतना चाहिए था। अब वैसा ही देखिए लोकसभा में, आप देखिए पिछले 2009, 2014, 2019 में सिर्फ 2 टिकट दिए जाते थे सेकुलर पार्टीज से। 19 में भी ऐसे हुआ, एक इम्तियाज साहब हमारे पास से लड़े और हिदायत पटेल साहब लड़े। तो हमारा मानना यह है कि भारत की लोकतंत्र में अगर इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो हमारी जमहूरियत, हमारी लोकतंत्र बोलिए डेमोक्रेसी कैसे मजबूत होगी। और हमारी लोकतंत्र का एक क्रास रियलिटी यह है कि जब तक जिस समाज या जिस कास्ट के पास पॉलिटिकल पावर नहीं है उनका सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट या एम्पावरमेंट नहीं होता। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और सबसे बड़ी माइनॉरिटीज को उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, और उससे हो सकता है जब वो इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश यही है कि इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमारे पार्टी में भी डिस्कशन चल रहा है, अभी भी हम बात करके आए मैं, इम्तियाज जलील साहब। तो अभी कोशिश यही है कि कहाँ से लड़ेंगे, कैसा लड़ेंगे, वो बातचीत चल रही है और जल्द से जल्द हम लोग एक नतीजे पे पहुंचेंगे। तो फिलहाल अभी कोई फिगर आपने टारगेट नहीं किया है? नहीं, मैं डेलिबरेटली कोई नंबर नहीं देना चाह रहा हूं। जब हम लोग पूरा